नमस्कार दोस्तों। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इस पे क्वेश्चंस हैं। कार पार्किंग इन अफोर्डेबल हाउसिंग। आप लोग ये जब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखना। इस तरह के थोड़े से ऑकवर्ड वीडियोस हैं, ये कोई बनाएगा नहीं। मेरे लिए भी ऑकवर्ड है, इट इज़ नॉट इजी, बट फिर भी जनता को बताने के लिए, समझाने के लिए, थोड़ा हिंट देने के लिए मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आई वांट टू रीच आउट टू सरकारी कर्मचारी, ऑफिशियल्स, सीनियर अधिकारी एंड पॉलिटिक्स वाले भी जो ये सब चीज़ें जानते पहचानते हैं, उनको भी रीच आउट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे रीच आउट करने से इफेक्ट नहीं हुआ है। जो लोग मेरे को 2.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, पहले भी वीडियोस बने हैं एंड आप जानते हो उनका फ़र्क पड़ा। एंड फ़र्क पड़ा, पॉजिटिव वे में पड़ा और उन एडवाइजेस को लिया गया। एंड जो 2.5 साल से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है। पर इस वीडियो का भी फ़र्क पड़ेगा। आप शेयर करना लोगों के साथ, तभी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग की पार्किंग के हिसाब से बात करते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से तो भाई 1.25 लाख की है, पर बिक कितने की रही है आप लोगों को भी पता है। भाई साहब खरीद लें, कोई 3 लाख, कोई 3.25 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख कैश। ये मेरे को समझ नहीं आता। इट इज़ लाइक संधेर खाता, सबको पता है। अब गुरुजी से पूछोगे तो गुरुजी, इट इज़ लाइक आस्किंग कि गुरुजी मैं एग्ज़ाम में पर्ची लेके चले जाऊँ चीटिंग के लिए, तो क्या बोलेगा कोई आदमी कि नहीं नहीं यार, ये तो अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए तुम्हें। फिर उस एग्ज़ाम में सब पर्ची लेके चले जाते हैं, सब नकल मारते हैं, किसी का कुछ नहीं होता। और उसके बाद जिसने ये एडवाइस दी थी कि पर्ची लेके मत जाना, वो कोड़े खाता है। और अगर कोई ये एडवाइस दे दे कि हाँ ले जा, सब दुनिया लेके जाती है, दुनिया लेके जाती है, दुनिया कर रही है, तुम्हारे साथ ही कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर वो गड़बड़। आप समझो तो सही कहानी में ट्विस्ट। लाला जी रेट निकाल देते हैं। लाला जी कौन? प्रमोटर। वो कहते हैं भाई 3 लाख में बेच देंगे। एम्प्लॉय नीचे ना 3.5, क्योंकि कैश लेना है। एम्प्लॉय को बोल देगा 3.5, कोई बीच में बोल देगा 3.75, को 4 भी बोल देगा, कोई 4.5 भी बोल देगा। कोई भी रेट है एक ही अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर पार्किंग का। एंड आई वॉन्ट द गवर्नमेंट पीपल टू टेक नोटिस, इट इज़ रैम्पेंट। इसमें गलती क्या हो रही है मैं बताऊंगा। और मैं ना गवर्नमेंट की तरफ से हूँ, ना मैं आम जनता की तरफ से हूँ, ना मैं बिल्डर की तरफ से हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग एनालिस्ट हूँ कि मैं बता रहा हूँ इसमें गड़बड़ क्या है। इसमें गड़बड़ है 1.25 लाख का पार्किंग का रेट, जो कि वाहियात रेट है, गलत रेट है, गलत सेट किया गया है। नहीं नहीं, ये गरीब लोग ले रहे हैं तो कार पार्किंग। अरे भैया आप ये बताओ, फ्लैट कम है, वो तो वैसे ही सस्ता 25 लाख का आप दे रहे हो, 26 लाख का। कार पार्किंग तो ज़मीन उतनी ही ऑक्यूपाई कर रहा है ना। वो ओपन कार पार्किंग भी मान लो है तो ज़मीन तो कार उतनी ही ले रही है ना। पॉश सोसाइटी में भी उतनी लेगी और इस वाली में भी उतनी ले रही है। तो तुम 1.25 लाख का रेट ही गलत है। और मैं सजेशन देने वाला हूँ, लॉजिकल सजेशन देने वाला हूँ, जितनों को एग्री करते हैं बताना। इस 1.25 लाख के रेट को बढ़ाकर एक रियलिस्टिक 3 लाख का रेट कर दिया जाए, ताकि ये 3.5, 3.25, 4, 4.5, 5 तक का ये जो भी स्कैम टाइप चल रहा है बंद हो जाए। और इसको ड्रॉ फ्लॉट के साथ ही अटैच कर दिया जाए उसी टाइम पैसे। जिसको चाहिए कार पार्किंग, भैया तुम अपने एडिशन पैसे 10% कार पार्किंग के हिसाब से भी एक्स्ट्रा दे दो, और कार पार्किंग तुम्हें वहीं अलॉट कर दी जाएगी। ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा। क्योंकि मुझे इसमें ऐसा लगता है, आई रियली डोंट नो हाउ मेनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग। एक चीज़ तो ये रॉन्ग हुई जाती है कि भी 1.25 लाख की ऑफिशियल चीज़ है, ब्लैक चल रहा है। अब वो इतना खुला रैम्पेंट ब्लैक है कि उसका कोई फिगर नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा भय इसमें लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कार पार्किंग में 2 जनों 3 जनों को बेच दूं। उसका कोई हिसाब किताब चेक कर रहा है क्या? और कब बेची जाएगी उसका रूल भी तो कोई निकलना चाहिए गवर्नमेंट का, कि भाई ड्रॉ निकलने के इमीडिएट बाद या एंड में। देखो, कार पार्किंग और कार पार्किंग लेना तो एक अच्छी चीज़ है, एडवाइस, उसको कोई मना नहीं कर रहा। कार पार्किंग अगर आपको मिलेगी तो अब मैं कुछ कैलकुलेशंस करके बताता हूँ। लेट से आपने 3 लाख में खरीदी कार पार्किंग या 4 में खरीदी, 2 फिगर लेके चलते हैं, बिकॉज 3 से 4 के बीच का ही खेल चल रहा है मार्केट में, आपको पता है। तो अगर 3 लाख की मैंने ली और उस कार पार्किंग लेने से मेरे को 4 साल 5 साल बाद पोजीशन के बाद 2,000 किराया एक्स्ट्रा आया, बिकॉज उस आदमी की कार खड़ी हो सकती है, तो 24,000 3 लाख से करूँगा तो 8% ईल्ड है मेरी इन्वेस्टमेंट पे। और अगर मैंने 4 में भी खरीदी और 2 ही हज़ार आया जो मैं लेके चल रहा हूँ, गौर फरमाना, ये 2,000 मैं 4 साल बाद बोल रहा हूँ, लोगों को आज के हिसाब से मत देखना। 2,000 की वैल्यू 4 साल बाद भी कम होनी है। आपको पता है इन्फ्लेशन से 6, 7, 8% इन्फ्लेशन है, तो उसके अंदर मारोगे तो आज के 2,000 की वैल्यू आज के 1,300, 1,400 के बराबर हो जाएगी 4 साल बाद।
ठीक है, तो 6% यील्ड आती है। तो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अगर 3 से 4 में करता हूँ 6 से 8% की, तो लेना तो उस हिसाब से मैथमेटिक के हिसाब से देखो तो ठीक है, बट रूल रेगुलेशन के हिसाब से क्या चीज़ वर्कआउट करती है, आपके साथ धोखा ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, आपका बुद्धू ना बना दिया जाए, वो पेपर वर्क ठीक नहीं है, किस चीज़ पे लिख के दे रहे हैं आपको, उसकी सैंटिटी क्या है, उसका रूल्स क्या है, यहाँ ग्रे एरिया है, ये यहाँ ग्रे एरिया है। मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ एक रियलिस्टिक फिगर बनाओ, क्योंकि जब आप एक 1.25 लाख की फिगर बनाओगे भाई, वो रियलिस्टिक नहीं है। कितने देखो, कई लोग ऐसे होंगे, नहीं नहीं ये तो 25,000 की कर दे, फ्री कर दे, एंड तू इनके बिल्डर के साथ है। ये भैया सुनो, जब आप 1.25 लाख की फिगर करोगे तो लोग 4.5 लाख में भी बेचेंगे और कुछ नहीं उखाड़ सकते आप उनका। आप 3 लाख की फिगर कर दो और 3 लाख 1 रुपया नहीं जाएगा, 3 लाख ही जाएगा, बस 3 लाख रुपया ही जाएगा, और उसको लिंक कर दो ड्रॉ के साथ और वहीं अलॉटमेंट, फैसला ऑन द स्पॉट, कोई कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकता, बिल्डर भी ज़्यादा रो नहीं सकता। 3 लाख रुपए पे बिल्डर को थोड़ा फ़ायदा है, जो मैंने कैलकुलेशंस करी है, नुकसान नहीं है। 1.25 लाख पे तो डेफिनेटली नुकसान है। 1.25 लाख रुपए पे तो किसी तरह का कैलकुलेशन कर लो यार, लैंड का रेट देख लो ना क्या है ज़मीन का। एक कार आप एल्टो पकड़ लो, एल्टो से तो छोटी गाड़ी में मिलेगी मार्केट में भी, ठीक है, नैनो बननी बंद होगी, नैनो पकड़ लो, एल्टो पकड़ लो, नैनो एल्टो को भी 8 गज ज़मीन तो चाहिए भाई। 5 फुट चौड़ी होती है, 5 फुट कुछ इंच होती है, 5 फुट कर लो, खोलने के लिए दरवाजे चाहिए, 6 फुट की तो जगह चाहिए, 6 फुट ऐसे लंबाई में भी 11-12 फुट चाहिए थोड़ी जगह खड़ी होने के लिए। तो वो अगर आपको कैलकुलेट करोगे तो 11 गज ज़मीन चाहिएगी, 99 स्क्वायर फीट, ये लीस्ट है। अगर यहाँ होंडा सिटी खड़ी कर दी, को लंबी कर दी, क्रेटा फ्रेटा, वो तो पता नहीं कितनी जगह चाहिए उसको। तो ये वाली जो चीज़ है, इसमें जो 2 व्हीलर की कार पार्किंग है, उनको जो फ्री दे रहे हैं, मेरे हिसाब से उनको अबॉलिश करें, उसकी जगह कार पार्किंग ही निकालें, कुछ कवर्ड निकालें और कुछ ओपन निकालें। कवर्ड वाली को आप 3.5 लाख दे सकते हैं, ओपन वाली को आप 2.5 लाख दे सकते हैं, ताकि एक एवरेज 3 लाख की आ जाए, बजाय वो स्कूटर की जो देनी पड़ती है ना फ्री स्कूटर के हिसाब से हाफ, वो हाफ कार पार्किंग हटा दें। उस हाफ से 50% तो कवर्ड कार पार्किंग मिल जाएंगी, बाकी 50 ओपन मिल जाएंगी, और उनका एक सुहाता हुआ रेट डाल दो। ये स्पेकुलेशन ख़त्म हो जाएगा। आप लोग को कैसा आइडिया लगा, क्या आप लोग ये शेयर करेंगे? प्रैक्टिकलिटी है, क्योंकि चीज़ का एक जायज़ रेट होने पे फिर ब्लैक नहीं चलता है, ये भी एक फैक्ट है। वो बहुत ज़्यादा महंगी भी कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल से 2.5 लाख से 3.5 लाख का जो फिगर है कवर्ड और अनकवर्ड का, वो फिगर ठीक है। 3 लाख में बिल्डर को प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट होगा उसको, क्योंकि जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा वो खेल खेलता रहेगा। और इसी चक्कर में मैं एक प्रोडक्ट जो गुड़गांव में आना चाहिए आने वाले टाइम पे, और जो मिसिंग है गवर्नमेंट को, वो बताना चाहता हूँ, पब्लिक का साथ चाहता हूँ, और वो प्रोडक्ट मैं अभी है नहीं मार्केट में, उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग टाइम टाइम फिश होकर ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच नहीं रहा। वो कमर्शियल भी जो बिल्डर बेच रहा था 40-50 लाख की दुकानें, वो वर्थ इट नहीं है, हमारे जैसों ने बता दिया, कसूर मान लो या जो भी मान लो, पर तथ्य तो है। वो 6 लाख रुपए का कमरा है जो 60 लाख की दुकान करके बेचा जा रहा है, उसकी एक्चुअल कीमत 6-7 लाख होनी चाहिए। 10 लाख में बेच लो, हद मारो, पर उसको 60 लाख में बेचा जा रहा है, क्योंकि इतनी दुकानों की ज़रूरत नहीं है। वो कमरे हैं, वो दुकान नहीं है, ठीक है। 6 फ्लैटों पे एक दुकान उठा के कहीं नहीं चलती, सबको पता है, पर वो बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, ठीक है, जो चल रहा है जब तक चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो कैलकुलेशन करेंगे, जब बन के तैयार होगी, तब पता चलेगा कि मैं क्या फिगर्स दे रहा था। इससे अच्छा तो मैं कह रहा हूँ उन जगह आप कार पार्किंग बना बना के बेच लो, ऊपर नीचे कार पार्किंग बना के बेच लो, 3-4 लाख रुपए की छोटी छोटी कार पार्किंग बना के बेच लो, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। या उससे अच्छा आइडिया बिल्डर को देता हूँ, कार पार्किंग बना लो और किराए पे किराया खा लेना, बिल्डर को भी बता आइडिया दे रहा हूँ। क्योंकि तुम 600 दुकान बनाओगे, वो नहीं बिकनी तुम्हारी। 600 दुकान किसी बिल्डर की एक प्रोजेक्ट में बिक जाए तो यार बिक ही नहीं सकती, कुछ रेट निकाल ले, क्योंकि अवेयरनेस लोगों की आ रही है कि यार यहाँ दुकान लेके करूँगा क्या मैं। 600 दुकान खोल ली तुमने, एक 600 दुकान है एक सोसाइटी के अंदर, कैन यू बिलीव इट? जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ, इतने महंगी महंगी सोसाइटियाँ, वहाँ 5 दुकान, 6 दुकान, 8 दुकान, 10 दुकान, किराने की, नाई की, इसकी उसकी, टेलर वेलर, कुछ खाने पीने की, ब्रेड अंडा दूध की, उतनी चाहिए होती हैं। 80 फ्लैट पे एक दुकान इज़ लाइक गुड, 100 पे भी इज़ लाइक वेरी गुड, एंड अच्छा दुकान भी कमा लेगी, लोगों को भी नहीं होता। 60
फ्लैटों पे दुकान इज़ लाइक लग्जरी फॉर द रेजिडेंट्स कि हाँ मेरे को चॉइस है, यहाँ से अंडा खरीदूँ, यहाँ से ब्रेड खरीदूँ, यहाँ से दूध खरीदूँ, चॉइस मिल जाती है 60:1 में। और अगर रेशो भाई 6:1 है तो क्या वहाँ पे क्या है वहाँ तो ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर करें वीडियो एंड कार पार्किंग खरीदें आप, अगर अपनी उसकी सेफ्टी ले लें। यहाँ एक्टिविस्ट बन के कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार को सिंपल ये बताओ भी ये हो रहा है, तुम बताओ क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा बोलोगे तो बोलेगा मत खरीद, तेरे को तकलीफ है ना, तेरे को नहीं 3 लाख 4 लाख रुपए देने, मत खरीद। पर आपको पता है खरीदने में फ़ायदा भी है। अभी मैंने कैलकुलेशन करके बता दी, 2,000 रुपये तो रेंट में फ़र्क पड़ेगा ना। 3 BHK विद कार पार्किंग में 2,000 रुपये में फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बता दो। या तो बोलो 2,000 रुपये का रेंट नहीं, 2,000 रुपये देगा बंदा। आज से 4-5 साल बाद वो देगा 2,000 रुपये, अगर उसके पास कार पार्किंग होगी तो आपको 6 से 8% का है रिटर्न, और वो आने वाले टाइम में आगे बढ़ेगा भी। पर जो प्रोसेस है वो, उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गड़बड़ है। वाई कांट द सरकार जस्ट सेल इट? जब आपको पता है कार पार्किंग, बिल्डर से पूछ लो कितनी को, बाद में पैदा थोड़ा कर रहा है कार पार्किंग, वो शुरू में रेरा के नक्शे के अंदर लिखी होती है कितनी कार पार्किंग है, तो उसको ड्रॉ के टाइम ही कर लो। अगर आपका अंदर से वो है नहीं, आंख मूंद लेती है कई बार कि अच्छा तू कर ले। अब अफोर्डेबल हाउसिंग बच कम गई हैं, आने वाली 3 4 5 कुछ बची हैं, वो भी आएंगी नहीं आएंगी कोई पता नहीं है, लेकिन अगर आएंगी तो अब इम्प्लीमेंट कर लो, और बाकी वालों में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ कर लो। मेरा अब भी मानना है प्लीज़ 3 लाख रुपए जायज़ रेट में बेचो, 2.5 लाख ओपन वाली और 3.5 लाख अंदर कवर्ड वाली। उसके अंदर आपको ये आइडिया कैसा लगा? 25-30 हज़ार ऊपर नीचे भी हो सकता है, अगर ज़्यादा मांड वाली करोगे, बहस करोगे कि निजी 2.25 लाख की कर दो, उसको सब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, वो आप बैठ के कर लो डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, बिल्डर एंड सिचुएशन, ठीक है। तो प्लीज़ स्प्रेड दिस अवेयरनेस, ज्वाइन द ग्रुप जो कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ थोड़ी खुल के बात कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह खुल के नहीं करी जा सकती फॉर वॉट एवर रीजन्स, ठीक है। तो उस पर थोड़ा और अच्छे से समझाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।